हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, आज के क्वेश्चन जो है वो जनजातियों पर संबंधित है। आपकी एक क्लास जनजातियों से संबंधित हम दे चुके हैं। ये आपकी दूसरी क्लास है जिसमें कि जो भी क्वेश्चन रह गए थे या जो भी जानकारी देने को रह गई थी वो सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में पूरा बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपका, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है ओराव जो जनजाति है वो किस राज्य से संबंध रखती है। ऑप्शन में आपको क्या दिया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ आपको 4 दिए जा रहे हैं। पहला है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर नागालैंड। तो देखिएगा, जो ओराव जनजाति है वो किस राज्य से संबंध रखती है, तो वो आपकी झारखंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो ओराव जनजाति के लोग हैं वो भारत के मध्य और पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ओराव जनजाति के लोग हैं वो पाए तो भारत में जाते हैं, लेकिन पाए कौन से राज्य में जाते हैं, मध्य पूर्वी या दक्षिण पूर्वी, जो कुछ भी पूछ ले तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए मध्य और पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये जो है ना झारखंड में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ही सही था, लेकिन ये 4 जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला आपका झारखंड हो जाएगा, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तीसरा आपका उड़ीसा हो जाएगा और चौथा जो है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको झारखंड ना दे के इन तीनों में से कोई सा दे दे, तो आपको चारों जगह का नाम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। कौन सी जनजाति पूछी जा रही है? टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में दिया है नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो देखिएगा, क्वेश्चन में टोडा जनजाति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? टोडा। तो टोडा जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टोडा जनजाति के लोग जो हैं वो तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। तो ये जो नीलगिरी पर्वत है वो कहाँ है? तो वो आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर रहते हैं। तो आपको जो है ना नीलगिरी न देकर तमिलनाडु भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है। यह टोडा भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? टोडा, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। पूछा जा सकता है आपसे कि टोडा भाषा जो है वो कैसी भाषा है, तो यह एक द्रविड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा है। या पूछा जा सकता है टोडा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो कन्नड़ भाषा ना देकर आपको द्रविड़ भाषा दे देगा। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए कि टोडा जो जनजाति के लोग हैं वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं, जिसका संबंध जो है ना द्रविड़ भाषा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बताइए। कहाँ की पूछी जा रही है आपसे? झारखंड की। झारखंड में जो है ना 33 तरह की जनजातियाँ पाई जाती। पूछा जा रहा है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कल भी समझाया था, आज दूसरी तरह से पूछ लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आज भी हम लेकर आए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है ओराव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है और चौथा है संथाल। तो जो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी, संथाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संथाल। चलिए, संथाल जो है वो झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या अधिक है। संथाल जो है वो झारखंड की 33 जनजातियों में से सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक है। ठीक है, झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियों में कौल है, मुंडा है, भूमिज है, उराव है, विरहोर है आदि, ये भी शामिल है। कल भी हमने बहुत सारी बताई थी, आपको कल वाले वीडियो में बहुत सारी नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा गारो जनजाति है। पूछा जा रहा है गारो जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, असम में, मणिपुर में, मिज़ोरम में या फिर मेघालय में, बताइएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। गारो जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो गारो जो जनजाति है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा बोडो निवासी है। क्या पूछा जा रहा है, बोडो जो है वो कहाँ के निवासी हैं, गारो पहाड़ियों के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या फिर मध्य प्रदेश के। इसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है बोडो के बारे में। तो बोडो निवासी कहाँ के हैं, गारो पहाड़ी के। कहाँ के हैं, गारो पहाड़ी के निवासी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी भी एक जनजाति है, ठीक है। गद्दी एक जनजाति है जो किस लोक की निवासी है, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर मेघालय की, बताइएगा। गद्दी जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं या फिर आपके मेघालय के हैं। तो देखिएगा इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गद्दी तो हैं, गद्दी लोक निवासी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गद्दी जनजाति जो है वो भारत की सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजातियों में से एक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, गद्दी जनजाति हो जाएगी। ये जो है ना पशु पालन करने वाले ये लोग वर्तमान में धौलाधर श्रेणी के निचले भागों को खासकर हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में बसे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, ये पशुपालन करते हैं। और ये कहाँ पर अब बसे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में। कौन से जिलों में, चंबा और कांगड़ा जिलों में। आपसे पूछ सकता है कि ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं बसे तो हिमाचल प्रदेश में, पर कौन से इलाके में बसते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही आंसर क्या करना है, चंबा और कांगड़ा जिलों में बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो यहाँ पर 4 स्थान दिए हुए हैं इनमें से सोमपेन जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन में दिया है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, स्पीति घाटी में या फिर लक्षद्वीप द्वीप समूह में। चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिएगा जो आपकी सोमपेन जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। चलिए सोमपेन लोग जो है वो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जो कि निकोबार जिले के बड़े निकोबार द्वीप पर रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है। देखिए कितनी डिटेल में जानकारी दी है कि सोमपेन लोग जो हैं भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर रहते तो हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन निकोबार में रहते हैं, अंडमान में नहीं। निकोबार जिले के बड़े निकोबार द्वीप पर, निकोबार जिले में भी जो बड़ा निकोबार द्वीप है उस पर रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहरिया जनजाति जो है वो मुख्यतः कहाँ निवास करती है। छत्तीसगढ़ में करती है, झारखंड में करती है, राजस्थान में करती है या फिर बिहार में करती है। तो देखिएगा जो सहरिया जनजाति है वो आपकी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ करती है, राजस्थान में निवास करती है। चलिए सहरिया जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना, सहरिया जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, विदिशा और गुना हो गया, इन जिलों में और राजस्थान के 12 जिले में पाए जाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमज़ोर आदिवासी के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है, तो किसको किया गया है, सहरिया जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले निवासी हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो भील जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर आपकी महाराष्ट्र में। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है वो आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की जो जनजातियाँ यहाँ पर 4 दी गई हैं, उन जनजातियों में से कौन है जो कि बहुपतित्व की प्रथा को मानते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन गोंड है, नागा है, जौनसारी है या फिर टोडा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे आपको कूट दिया गया है। तो कूट में से आपको सही आंसर चुनना है कि पहला और दूसरा सही है या फिर दूसरा और तीसरा सही है या फिर तीसरा और चौथा सही है या फिर पहला और चौथा ठीक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिएगा, भारत में जो जनजातियां दी हैं इनमें से बहुपतित्व की जो परंपरा है वो कहाँ किन के बीच पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी तीसरा और चौथा, यानी कि जौनसारी और टोडा जनजाति जो है इनमें बहुपतित्व की मतलब प्रथा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों यानी कि जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित राज्य जो दिए गए या फिर केंद्र शासित राज्य जो दिया गया है उसमें से कहाँ पर जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है और फिर लक्षद्वीप दिया हुआ है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर आपकी जारवा जनजाति जो है वो निवास करती है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जारवा जो है वो भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये जो है ना एक प्रमुख जनजाति है। वर्तमान समय में इनकी संख्या जो है 250 से लेकर 400 तक अनुमानित है, जो कि अत्यंत कम है। ठीक है, जारवा लोगों की त्वचा का रंग जो है ना एकदम काला होता है और कद कैसा होता है, छोटा होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति के लोग हैं जिनका रंग एकदम काला और कद छोटा होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जारवा किस राज्य के हैं। तो आपका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। आपका क्वेश्चन होगा कि इनकी संख्या लगभग कितनी है, तो 250 से 400 तक अनुमानित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसका शब्द का अर्थ पूछा गया है, विरहोर। विरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या फिर आम आदमी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विरहोर का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा जंगल का आदमी। विरहोर का मतलब क्या होता है, जंगल का आदमी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिएगा, विरहोर जो है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जंगल का आदमी। वैसे वीर का जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। क्या होता है, वीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी। ठीक है, तो विरहोर जो है पहाड़ों और जंगलों में एकांत में जीवन बिताने वाले लोगों को कहते हैं। विरहोर किसको कहते हैं, जो जंगल और पहाड़ों के बीच अपना जीवन एकांत में बिताते हैं, उनको विरहोर कहते हैं। वीर का मतलब जंगल होता है और होर का मतलब आदमी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धुमकुरिया। कौन सी धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। कौन सा पूछा जा रहा है आपसे, धुमकुरिया पूछी जा रही है। ओराव की है, कुडुक की है, मुंडा की है या फिर संथाल की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओराव। कहाँ की है, ओराव की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धुमकुरिया जो है ओराव जनजाति के युवा सेनागर
सेनागार का नाम है। ठीक है, धुमकुरिया किसका है? उरांव जनजाति के युवा सेनागार का नाम है। धुमकुरिया उरांव समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र का प्रतिनिधित्व करता, मतलब ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि शिक्षा केंद्र चलाता है। इसकी मूलभूत प्रयोजन जो है समुदाय के युवाओं को एक आदर्श इंसान बनाना है। ठीक है, खासकर दूसरों के लिए सम्मान, जीवन में अनुशासन और आत्म नियंत्रण के मामलों में। ठीक है, ये जो धुमकुरिया है एक व्यक्ति है जो कि उरांव जनजाति का है, ये एक युवा सेनागार का नाम है। ठीक है, ये क्या करता है? ये शिक्षा केंद्र चलाता है जिसमें ये लोगों को थोड़ा शिक्षित या आदर्श इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है, जो यहाँ पर 4 राज्य दिए हुए हैं इनमें से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? केरल में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में या गोवा में? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो जनजातियां दी हुई हैं उनमें से कौन सी है जो कि केरल में पाई जाती है? चेचू होगी, लेप्चा होगी, डफला होगी या फिर डाफर होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेचू जो है वो केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। चेचू कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र होगा, छत्तीसगढ़ होगा, हरियाणा होगा या फिर कर्नाटक होगा? चारों ऑप्शंस में से जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा जो है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की गई, मतलब वहाँ पर कोई भी जनजातीय समुदाय अभी तक नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हरियाणा ने किसी भी आदिवासी समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की है। हरियाणा को 17वें भारतीय राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर दिया गया था। कब अलग किया गया था हरियाणा को? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के नाम की उत्पत्ति के बारे में विविध व्याख्याएं हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्मवर्त के नाम से, आर्यावर्त के नाम से और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थारू जनजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि थारू जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में या फिर आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं? तो देखिएगा जो थारू जनजातियां हैं वो आपकी पाई जाती हैं तराई प्रदेश में। कहाँ पाई जाती हैं? थारू जनजातियां तराई प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह है जो कि मणिपुर में पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है भील है, खोड है, कुकी है, मुंडा है। तो देखिए चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकी जो है। कुकी, हमने ये क्वेश्चन आपको कल के क्लास में ही बताया था कि कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है ना, यहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं? 3। घाटी में मीतई जनजाति और विष्णुप्रिया मणिपुर रहती है। 1 मिनट। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? देखिए घाटी में तो मीतड़ी जनजाति रहती है और विष्णुप्रिया मणिपुरी में रहती है। तो नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ियों पर रहती हैं, यानी कि 3 तरह की जनजातियों की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। कौन सी पूछी जा रही है, अहोम पूछी जा रही है। ऑप्शन में दिया है असम से, दूसरा है आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या फिर झारखंड से। तो देखिएगा जो अहोम जनजाति है वो भारत के किस राज्य से संबंध रखती है, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम से रखती है। किससे रखती है, असम से संबंध रखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जो जनजाति है वो कौन सी है। भील हो जाएगी, मूर होगी, माया होगी या फिर खासी होगी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भील। भील एक ऐसी जनजाति है जो कि नाच गाकर अपनी जीविका को कमाती है, जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। चलिएगा देखिएगा, डुंगरूपुर में आयोजित वाड़ेश्वर उत्सव में बड़ी संख्या में भीड़ जुटते हैं। कहाँ पर, डुंगरूपुर में आयोजित होता है वाड़ेश्वर उत्सव। कौन सा उत्सव होता है, वाड़ेश्वर उत्सव, जिसमें जो ना बहुत संख्या में भीड़ आते हैं। वे गाकर और नाच गाकर इस उत्सव में खुशी मनाते हैं। होली भीलों के लिए एक और उत्सव का समय होता है। भीलों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, तो होली। भील संस्कृति में अंधविश्वास की गहरी जड़ें हैं। भील जो है संस्कृत में अंधविश्वास की गहरी जड़ें रखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तब भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।